स्टूडेंट आर के महाविद्यालय में आपका बहुत स्वागत है। हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का सेकंड पेपर पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें हमने यूनिट 3 का 4th चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और 5th ए के भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब हम पढ़ेंगे फिर बी के क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद 3rd यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। देखो बीएससी सेकेंड ईयर पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे, पेपर सेकंड। देखो बीएससी सेकेंड ईयर पेपर नंबर पढ़ रहे सेकंड और यूनिट नंबर 3rd और चैप्टर नंबर पढ़ रहे थे 5th। उसकी एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी, 5th ए तो जी ना वो तो कंप्लीट हो गई थी कल, ठीक है ना, मैंने करवाया था तुम्हें। और उसके बाद हम 5th बी करेंगे। देखो 5th बी में देखो फिफ्थ चैप्टर है युग्मक अवकल समीकरण, सिमेट्रिक डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें x और y और t तीनों आ जाते हैं। अब देखो अब हम पढ़ेंगे प्रथम कोटि प्रथम घात के, प्रथम कोटि तथा प्रथम घात के युगपत अवकल समीकरण। क्या पढ़ेंगे? प्रथम कोटि प्रथम घात की युगपत अवकल समीकरण करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो इस फॉर्म में क्या होता है क्वेश्चन, dx अपॉन में fx dy अपॉन में fy और dz अपॉन में तीन आ गया ना fz। इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया होगा। देखो क्या प्रथम कोटि का है, dx अपॉन में dy ले लो, dy अपॉन में dz ले लो, dx अपॉन में dz ले लो, dz अपॉन में dx ले लो, सब प्रथम कोटि के और की पावर भी इतनी प्रथम घात की है, वो हो गई युगपत। युगपत का मतलब ग्रुप में बताया था सिमेट्रिक डिफरेंशियल इक्वेशन। सिमेट्रिक मतलब एक से ज्यादा वेरिएबल पे डिपेंडेंट है। देखो x y और z पे डिपेंडेंट है, y x और z पे डिपेंडेंट है, z x और y पे डिपेंडेंट है, तो हो गया ना, ये दो से ज्यादा वेरिएबल पे डिपेंडेंट है। तो ये हो गया प्रथम कोटि प्रथम घात का युगपत अवकल समीकरण। देखो और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, कौन सी होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, dx अपॉन में p इक्वल टू dy अपॉन में q इक्वल टू dz अपॉन में r। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ये हो गया, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। उसके अलावा किसी फॉर्म में क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस को क्या करेंगे, हाँ क्वेश्चंस को हम सिर्फ क्वेश्चंस को इसका मेथड में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेथड आता नहीं है, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन देखो, देखो फर्स्ट एग्जांपल देखो, ये राजस्थान 99 फोटो 2000 का है, ठीक है। देखो a dx अपॉन में b माइनस c yz इक्वल टू b dy अपॉन में c माइनस c zx इक्वल टू c dz अपॉन में a माइनस b x y। ये क्वेश्चन देखो है ना, सॉल्यूशन देखो क्या दिया हुआ है। देखो ये इस फॉर्म में लिखा है dx अपॉन में p dy अपॉन में q और dz अपॉन में r, ठीक है। ये x वाला x के साथ चला जाएगा, y वाला y के साथ चला जाएगा, z वाला z के साथ, इन दोनों को लिखेंगे। तो ये p x का टर्म y का टर्म और r है, ठीक है, x y फंक्शन होगी। इस फॉर्म में क्या होगा, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब ये है कि इसको सॉल्व कैसे
देखो क्या जाएगा ऊपर ax dx प्लस by dy प्लस इक्वल में लिख देंगे ना ax ये a dx अपॉन में b माइनस सी वाई जेड इक्वल टू b dy अपॉन में c माइनस a जेड एक्स इक्वल टू c dz अपॉन में a माइनस b एक्स वाई इक्वल टू में क्या लिखा है x को इससे मतलब y को इससे z से इसको देखो ax dx प्लस by dy प्लस cz dz अपॉन में देखो xyz आ जाएगा तो मैं xyz कॉमन ले रहा हूं यहां पे क्या बचेगा देखो b माइनस c यहां क्या बचेगा प्लस c माइनस c यहां क्या बचेगा a माइनस b देखो b से b कैंसिल a से a कैंसिल c से c कैंसिल तो क्या आएगा में ax dx by dy cz dz अपॉन में आ गया 0 आगे 0 अब ये जो इक्वेशन है इसको तीनों में से किसी के भी इक्वल कर लेंगे इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 0 का आगे जब मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास ax dx प्लस by dy प्लस cz dz इक्वल टू आ जाएगा 0 ये मेरे पास सिंपल इक्वेशन बन गई प्रथम भाग प्रथम कोटि की युगपद अवकल समीकरण बन गया जो सबसे पहले इससे पहले वाली एक्सरसाइज की तरह देखो अब क्या करेंगे ये x का फंक्शन है ये y का ये z का समाकलन कर देंगे समाकलन करने पर देखो समाकलन करने में क्या होगा a तो कांस्टेंट है ये तो ऐसे ही है इंटीग्रेशन x dx b कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा y dy c कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा z dz इक्वल टू 0 आ गया देखो a तो बाहर आ गया x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन में 2 और इक्वल में आ जाएगा c कांस्टेंट b y स्क्वायर अपॉन में 2 c z स्क्वायर अपॉन में 2 और इक्वल टू c एक आंसर मिल गया एक आंसर आ गया दूसरा आंसर निकालेंगे ठीक है क्या किया ये बस 0 करना है कैसे कैसे नीचे करके तो मैंने x y z का गुणन कर दिया गुणन लेके देखा तो 0 आ गया 0 आ गया तो इसको इसमें इक्वल किया 0 से इधर आके इससे मल्टीप्लाई हुआ ये पार्ट 0 क्या आ गया ax dx plus dy plus cz dz इक्वल टू क्या आ गया 0 आते समाकलन कर दिया समाकलन कर दिया तो a तो कांस्टेंट x का समाकलन dx plus b कांस्टेंट y dy का समाकलन प्लस c कांस्टेंट z dz का समाकलन इक्वल टू c आ गया तो समझ आगे देखो a तो ऐसे कैसे x का समाकलन होगा x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस b ऐसे कैसे y का समाकलन होगा y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c z का समाकलन होगा z स्क्वायर अपॉन 2 तो ये रिजल्ट आ गया अगला रिजल्ट देखो देखो आगे इसको बिठा दो अब आगे देखो दूसरा 2 रिजल्ट निकालने हैं क्यों क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल है ठीक है ना 3 वेरिएबल है तो एक वेरिएबल एक ही इक्वेशन में डिपेंड करता है दूसरा दूसरे के लिए तो कम से कम 2 इक्वेशन बनानी है जिसमें y x पे डिपेंडेंट आ जाए t पे z पे या z x और y पे डिपेंडेंट आ जाए कम से कम 2 इक्वेशन बनानी है अब क्या लिखूंगा ax by cz का गुणन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा देखो a स्क्वायर इसको पहले ऐसे लिखेंगे देखो a dx अपॉन में b माइनस c y z इक्वल टू b dy अपॉन में c माइनस a z x इक्वल टू c dz अपॉन में a माइनस b x y इक्वल टू में देखो a dx मैंने क्या बोला ax मल्टीप्लाई करना क्या हो जाएगा a स्क्वायर x dx प्लस b स्क्वायर y dy प्लस c स्क्वायर z dz गुणक का तो समझ में आ रहा है
ए से उससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी वाई को इससे, सी जेड को इससे, और फिर ऐड कर देंगे। नीचे क्या देगा देखो, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया ए बी माइनस सी वाई जेड प्लस, फिर उसको किया बी वाई सी माइनस ए जेड एक्स प्लस, इसको किया किससे, सी जेड से, सी जेड ए माइनस बी एक्स वाई। यही हुआ। तो देखो क्या लिखा जाएगा, ऊपर आ गया ए स्क्वायर एक्स डी एक्स, इधर आ गया बी स्क्वायर वाई डी वाई, इधर आ गया सी स्क्वायर जेड डी जेड, अपॉन मल्टीप्लाई कर दो ये ए बी एक्स वाई जेड माइनस ए सी एक्स वाई जेड प्लस बी वाई एक्स वाई जेड बी सी एक्स वाई जेड माइनस ए बी एक्स वाई जेड प्लस ए सी एक्स वाई जेड माइनस बी सी एक्स वाई जेड। देखो ये ए बी एक्स वाई जेड और ये ए बी एक्स वाई जेड कैंसिल, ऐसे ये ए सी एक्स वाई जेड, ये ए सी एक्स वाई जेड कैंसिल, बी सी एक्स वाई जेड बी सी एक्स वाई जेड कैंसिल। तो क्या करेंगे देखो, ए स्क्वायर डी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई डी वाई सी स्क्वायर जेड डी जेड अपॉन में आ गया 0, इक्वल में चले जाए ए डी एक्स अपॉन में बी माइनस सी वाई जेड इक्वल टू डी डी वाई अपॉन में सी माइनस ए जेड एक्स इक्वल टू सी डी जेड अपॉन में ए माइनस बी एक्स वाई। ये तीनों आपस में इक्वल चलता है। अब इसको किसी भी इक्वल ले लो, ये 0 से इधर कैसे मल्टीप्लाई होगा, डी हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा मेरे पास में ए स्क्वायर एक्स डी एक्स, ए स्क्वायर एक्स डी एक्स बी स्क्वायर वाई डी वाई प्लस सी स्क्वायर जेड डी जेड इक्वल टू 0। ये बनी इक्वेशन प्रथम घात प्रथम कोटि की इक्वेशन। अब देखो इसको क्या करेंगे, इसका समाकलन कर लीजिए, समाकलन करने को दिख रहा है यहाँ पे, नहीं यहाँ देखो, यहाँ पे यहाँ देखो समाकलन करने पर देखो यहाँ से ए स्क्वायर को कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, समाकलन एक्स डी एक्स, यहाँ पे बी स्क्वायर कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, बी स्क्वायर समाकलन वाई डी वाई, यहाँ पे सी स्क्वायर कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, समाकलन जेड डी जेड इक्वल टू सी। देखो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल टू सी। ये इसका सेकंड रिजल्ट आएगा। ऐसे दो रिजल्ट निकालने का क्वेश्चन, ये दो रिजल्ट आएंगे। ऐसे टाइप के क्वेश्चन सब 3-4 क्वेश्चन और करेंगे तो हो जाएगी, ठीक है प्रैक्टिस। देखो आगे ये समझ में आया, ठीक है। सेम मीन मेथड और सबसे तुम्हारा ऐड करके नीचे 0 बनाना है कैसे, क्योंकि जैसे 0 जाएगा आगे इंटीग्रेशन जाएगा, ठीक है। तो आगे देखो, देखो एग्जांपल नंबर 3 देखो, ये भी तुम्हारे बहुत बार आया था। एग्जांपल कंप्लीट करने एग्जांपल से क्वेश्चन आते हैं। तो राजस्थान 2001 में राजस्थान 2012 में आया है, क्या है dx अपॉन में z x प्लस y इक्वल टू dy z x माइनस y इक्वल टू dz अपॉन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। देखो इसको देखो, यहाँ पे मेरे पास जेड एक्स आ रहा है, क्या है
जेड है, तो यहाँ पे भी जेड एक्स आ रहा है, मतलब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, तो कैंसिल होगा, ऐसे चेक करना पड़ेगा। यहाँ जेड वाई आ रहा है, यहाँ जेड वाई आ रहा है, कैंसिल हो रहा है। हाँ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है, क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर, इसमें कहीं भी टर्म पे आ रहा है एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एकदम ऐसा एडजस्ट करना पड़ेगा कि ये जीरो है। मैं क्या करूँगा, देखो सॉल्यूशन मैं क्या करूँगा, एक्स माइनस वाई और माइनस जेड का गुणन करेंगे, ये तुम्हारे को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो अपने आप को देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मैं एक्स यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर जेड क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जेड माइनस जेड यहाँ पे लिखूंगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर जेड आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर देखो यहाँ आएगा एक्स वाई जेड आएगा, और यहाँ पे देखो यहाँ पे वाई आ जाएगा एक्स वाई जेड माइनस का वाई, तो ये माइनस का प्लस कैंसिल हो गया, माइनस जेड। फिर क्या बचा यहाँ पे देखो माइनस का माइनस प्लस वाई जेड स्क्वायर, यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस का वाई जेड स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो गया, इसलिए ये गुणन कीजिए, इन और प्रैक्टिस करनी है। देखो इसमें से क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज में बहुत कम आते हैं ना, ठीक है, वो एग्जांपल से ज्यादा आते हैं। देखो क्या करेंगे, ऊपर x dx अपॉन में x से मल्टीप्लाई किया जेड x प्लस वाई इक्वल टू माइनस वाई dy अपॉन में माइनस वाई जेड एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस जेड डी जेड अपॉन में माइनस जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, वो सामने इक्वल टू यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, सामने इक्वल टू होगा उसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया ना, यहाँ पे क्यों दिया ना, यहाँ नहीं देखो इक्वल, इसको करेंगे x से मल्टीप्लाई तो x dx, इसको करेंगे माइनस वाई से तो माइनस वाई dy, इसको करेंगे माइनस जेड से तो माइनस जेड डी जेड, अपॉन में आएगा क्या, देखो यहाँ पे करेंगे x से मल्टीप्लाई तो x जेड और अंदर आ जाएगा x प्लस वाई, यहाँ पे करेंगे माइनस वाई से तो माइनस वाई जेड, अंदर आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू यहाँ पे करेंगे माइनस जेड से और यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या होगा, जीरो होना चाहिए ऐसे, देखो क्या आएगा dx अपॉन में जेड एक्स प्लस वाई इक्वल टू dy अपॉन में जेड एक्स माइनस वाई इक्वल टू dz अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ देखो ऊपर आ गया है dx y dy z dz अपॉन में देखो क्या आएगा एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड माइनस प्लस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स स्क्वायर जेड और माइनस वाई स्क्वायर जेड आ गया, कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो, एक्स स्क्वायर जेड ये एक्स स्क्वायर जेड कैंसिल, एक्स वाई जेड कैंसिल, वाई स्क्वायर जेड कैंसिल आ गया, तो बन गया देखो क्या आएगा, dx अपॉन में जेड एक्स प्लस वाई इक्वल टू dy जेड एक्स माइनस वाई इक्वल टू dz एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, x dx y dy z dz अपॉन में 0 आ गया ना समझ। अब देखो इसको किसी भी इक्वल करो, पहले इसको इसके इक्वल करना है, इसको इसके किसी भी, तो ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, क्या जाएगा x dx माइनस y dy माइनस z dz इक्वल टू में 0। अब समाकलन करने के लिए समाकलन करने के लिए देखो समाकलन करने पे क्या होगा, समाकलन x dx माइनस y dy माइनस समाकलन z
dz इक्वल टू सी। x का हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस y स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस z स्क्वायर अपॉन में 2 और इक्वल टू सी। ये रिजल्ट आ गया। आया तुमने? ये हो गया। इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड देखो वापस। सॉल्यूशन। अब देखो ये जेड वाई बन रहा है और ये भी जेड वाई बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं इसमें जो है ना ये प्लस था, यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई करके बनेगा एक्स स्क्वायर जेड। यहाँ पे भी माइनस से करूँगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का बन जाएगा और यहाँ पे ये अपने आप बदल जाएगा और जेड को वाई से मल्टीप्लाई करूँगा और एक्स को देगा तो एक्स वाई जेड, इधर भी एक्स वाई जेड, ठीक है। यहाँ पे वाई यहाँ पे एक्स वाई जेड और वाई स्क्वायर जेड, यहाँ पे बन जाएगा वाई स्क्वायर जेड। तो मैं क्या ले लूँगा, देखो एक्स प्लस का ले लूँगा, वाई प्लस का ले लूँगा और माइनस जेड के गुणक ले लूँगा। देखो क्या हो जाएगा, एक्स dx अपॉन में यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है ना, जेड एक्स प्लस वाई इक्वल टू dy अपॉन में जेड एक्स माइनस वाई इक्वल टू dz अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसको क्या एक्स से मल्टीप्लाई तो dx अपॉन में एक्स जेड एक्स प्लस वाई इक्वल टू ऊपर भी y dy अपॉन में y z और x माइनस y इक्वल टू प्लस लगेगा ना, प्लस प्लस माइनस का जेड माइनस जेड है तो माइनस जेड dz अपॉन में माइनस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो ये कैसे किसी चली रहा है dx अपॉन में जेड एक्स प्लस वाई इक्वल टू dy अपॉन में जेड एक्स माइनस वाई इक्वल टू dz अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू देखो x dx y dy माइनस जेड dz अपॉन में देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस यहाँ पे एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे माइनस का वाई लेना पड़ेगा ना, माइनस का वाई क्या माइनस का वाई होगी यहाँ पे माइनस का आएगा, तो ये माइनस का आएगा तो माइनस का देगा वाई प्लस एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई स्क्वायर जो कैंसिल हो गया एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स स्क्वायर जेड एक्स वाई जेड ये कैंसिल तो जीरो आ गया। देखो क्या आएगा dx जेड एक्स प्लस वाई इक्वल टू dy जेड एक्स माइनस वाई इक्वल टू dz अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, यहाँ पे माइनस नहीं आना, यहाँ माइनस हो जाएगा एक्स dx माइनस वाई dy माइनस जेड dz अपॉन में जीरो। आ गया समझ में? ये देखो ये तो है ये जीरो आ गया तो जीरो तरह का जीरो होगा तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा dx माइनस y dy माइनस z dz इक्वल टू जीरो। समाकलन करने को क्या हो जाएगा समाकलन x dx माइनस समाकलन y dy माइनस समाकलन
आया आगे समझ में? ये हो गया। ये तो थे इजी टाइप क्वेश्चन। अब थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे वही जो रास्ता में आएगा, ठीक है ना। एक्सरसाइज में तो बहुत कम आएगा, इसलिए एक्सरसाइज में कम बता रहा हूँ। एक ही क्वेश्चन ऐसा नहीं है एक्सरसाइज में से आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है बस। देखो आगे देखो, अब देखो सेकंड टाइप के क्वेश्चन देखो, जिसमें जीरो नहीं बना के वो करेंगे। ये तुम्हारे 2004 में 2016 में आया है। देखो एक्स डी एक्स अपॉन में जेड स्क्वायर माइनस 2y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी वाई अपॉन में वाई प्लस जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन में वाई माइनस जेड। ये देखो ये दिया हुआ है एक्स डी एक्स जेड स्क्वायर माइनस 2y जेड माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी वाई इक्वल टू वाई प्लस जेड। डी वाई इक्वल टू वाई प्लस जेड डी जेड इक्वल टू वाई माइनस जेड। इसको सॉल्व करने की क्या है, अपन अपनी मर्जी से सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन। ये एग्जांपल नंबर 6। देखो क्या करेंगे, अंतिम दो को लेने पर इन दोनों को घुमा, क्या जाएगा डी वाई अपॉन वाई प्लस जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन वाई माइनस जेड। क्रॉस मल्टीप्लाई करना ये कितना जाएगा, हो जाएगा क्या हो जाएगा वाई माइनस जेड डी वाई इक्वल टू वाई प्लस जेड डी जेड। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो वाई डी वाई माइनस जेड डी वाई इक्वल टू वाई डी जेड प्लस जेड डी जेड। इसका तो सिंपल समाधान होता है वाई डी वाई वाई स्क्वायर, इसका जेड स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों प्रॉब्लम आ रही है, दोनों एक साइड लेना है। ये देखो वाई डी वाई डी जेड माइनस का जेड डी जेड इक्वल टू वाई डी जेड और माइनस का जेड कर दिया प्लस का जेड डी वाई। आगे चलिए देखो अब करेंगे समाकलन करने का। जो क्या हो जाएगा समाकलन y dy माइनस समाकलन z dz इक्वल टू इसका पूरे का समाकलन y dz प्लस z dy और प्लस c। देखो y dy का हो गया y स्क्वायर अपॉन में 2, z dz हो गया z स्क्वायर अपॉन में 2। इसका क्या होगा, देखो इसका हो जाएगा y z, क्यों देखो y z u भी है ना, ये इसका समाकलन क्या हो गया है, इसका ऑप्शन में वापस होना चाहिए। y को छोड़ा z का dz, z को छोड़ा y का dy, ये क्या हो गया y dz प्लस z dy। इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन बाहर आ जाएगा d और अंदर आ जाएगा y z प्लस c। ये d से ये कैंसिल, इंटीग्रेशन का साइन इस y स्क्वायर पर 2 z स्क्वायर पर 2 इक्वल टू क्या आ गया y z प्लस c। ये रिजल्ट आ गया, एक आंसर नहीं आ गया। आया ऐसे भी सॉल्व हो सकते हैं, जरूरी हर बार वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, ऐसे भी सॉल्व हो सकते हैं। देखो
आगे समझ में ये। अब सेकंड देखो, सेकंड करते हैं। सेकंड में आप देखो जीरो बनाने की कोशिश करिए। यहाँ पे लिखा है जेड स्क्वायर, यदि यहाँ पे वाई जेड से मल्टीप्लाई करें इसमें तो जेड स्क्वायर हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ 2y लिख रहा है तो यहाँ पे y से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे y स्क्वायर आएगा, ये रहा y स्क्वायर, ठीक है। ऊपर x है, इसमें x है ना इसमें, हाँ क्वेश्चन में x है। देखो ये y स्क्वायर है, यहाँ पे y जेड से मल्टीप्लाई x y जेड है, यहाँ पे y से मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर आएगा, y स्क्वायर तो y स्क्वायर लिख सकते हैं। तो y जेड इधर भी y जेड 2y जेड, यहाँ पे माइनस का 2y कैंसिल हो जाएगा। मैं क्या लिखूंगा, देखो सॉल्यूशन, सेकंड सॉल्यूशन कर रहा हूं, क्या लिखूंगा 1 y और जेड का गुणक ले लेता हूं। देखो क्या आ जाएगा, x dx अपॉन में जेड स्क्वायर माइनस 2y जेड माइनस y स्क्वायर इक्वल टू dy अपॉन में y प्लस जेड इक्वल टू dz अपॉन में y माइनस जेड इक्वल टू, दिख रहा है यहाँ पे, है ना। देखो क्या है, यहाँ इसको मिटाई देते हैं, फिर करते हैं इसको मिटाते हैं। ये तो समझ में आएंगे क्या होगा। देखो x dx अपॉन में जेड स्क्वायर माइनस 2y जेड माइनस y स्क्वायर इक्वल टू dy अपॉन में y प्लस जेड इक्वल टू dz अपॉन में y माइनस जेड इक्वल टू, इक्वल टू भी क्या जाएगा, इसको तो पहले वाले में किसी मल्टीप्लाई किया तो ये x dx, दूसरे वाले किया था y से y dy, तीसरे वाले किया था z से z dz अपॉन में पहले वाले में किसी किया कि जैसे जैसे z स्क्वायर माइनस 2y जेड माइनस y स्क्वायर, दूसरे वाले y से किया तो y स्क्वायर फिर y जेड, फिर तीसरे वाले किया तो z से y जेड माइनस z स्क्वायर। ये देखो z स्क्वायर से z स्क्वायर कैंसिल, 2y जेड से y जेड कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, जीरो आ गया। देखो क्या आ गया, x dx अपॉन में जेड स्क्वायर माइनस 2y जेड माइनस y स्क्वायर इक्वल टू dy y प्लस जेड इक्वल टू dz अपॉन में y माइनस जेड इक्वल टू x dx y dy z dz अपॉन में हो गया जीरो। आ गया तो समझ में। देखो कराते हैं, आगे देखो, आगे क्या करेंगे, जीरो है, जीरो आगे किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो से जीरो क्या जाएगा, x dx y dy प्लस z dz इक्वल टू जीरो। समाकलन कर देंगे, समाकलन करने पर क्या हो जाएगा, समाकलन x dx समाकलन y dy समाकलन z dz इक्वल टू c। इसका और x स्क्वायर अपॉन में 2 y स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस z स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल टू c। ये हो गया, ये सेकंड आंसर आ गया, दो आंसर आ गए। आगे समझ में, आगे देखो
एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद चैप्टर को यही कंप्लीट करते हैं। लास्ट देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, और राजस्थान में आया है 2017 में। देखो dx अपॉन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर इक्वल टू dy 2xy इक्वल टू dz 2xz। देखो क्या कहेंगे इसमें, सॉल्यूशन ये तो क्वेश्चन हो गया। सॉल्यूशन देखो, पहले अंतिम दो को ले लेंगे। वो दिख रहा है यहाँ x x कैंसिल हो जाएगा 2 से 2, y के ऊपर y है, z के ऊपर z आ जाएगा। ठीक है, तो दो ये y दो z हो जाएगा, इसलिए अंतिम दो को लेंगे। अंतिम दो, अंतिम दो विनो यानी फ्रैक्शन को लेने पर जो क्या आएगा, dy अपॉन b 2xyz इक्वल टू dz अपॉन b 2xz आ गया। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, x x कैंसिल हो गया, तो क्या बचा dy अपॉन b y इक्वल टू dz अपॉन b z। समाकलन कर देंगे, समाकलन करने पर देखो समाकलन करने पर क्या आएगा, समाकलन dy y इक्वल टू y इक्वल टू समाकलन dz अपॉन b z प्लस में लेता हूँ c, इसका हो जाएगा log y इक्वल टू इसका हो जाएगा log z प्लस हो जाएगा log c, ये हो जाएगा y log y इधर हो जाएगा log c z, दोनों तरफ से log कैंसिल तो y बराबर आएगा c z, z इधर अपॉन में आएगा तो y अपॉन में z इक्वल टू आ गया c, ये इधर भी आ गया। जैसे सेकंड रिजल्ट निकाल लीजिए। देखो सेकंड में x y और z का गुणक लेने पर, x y z का गुणक लेने पर देखो x y z का गुणक लेंगे तो क्या आएगा, यहां आ जाएगा x dx ज्यादा देगा dx अपॉन में x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर इक्वल टू dy 2xy इक्वल टू dz अपॉन में 2xz। और इक्वल में जाएगा देखो x dx y dx प्लस z dz, क्योंकि x y z को बदल दिया ना, नीचे आएगा तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं x से, x दिख रहा है इधर, इधर देखो इसको बैठाता हूं ना, इधर कर सकते तो क्या आएगा dx
अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू डी वाई अपॉन में 2xy इक्वल टू डी जेड अपॉन में 2x जेड इक्वल टू में आ जाएगा x dx y dy z dz। क्यों? क्योंकि x y z को बदल दिया है, इन तीनों को लिखा, फिर x y z से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। नीचे देखो x से मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। सेकंड वाले को y से मल्टीप्लाई करके 2x y स्क्वायर। थर्ड वाले को z से मल्टीप्लाई करके 2x z स्क्वायर। ये है ना, देखो सॉल्व करते हैं इसको। x dx y dy z dz अपॉन में x क्यूब माइनस x y स्क्वायर माइनस x z स्क्वायर प्लस 2x y स्क्वायर प्लस 2x z स्क्वायर इक्वल में चले गए। dx अपॉन में x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर dy अपॉन में 2xy इक्वल टू dz अपॉन में 2x z। देखो अब क्या हो जाएगा, dx अपॉन में x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर dy 2xy इक्वल टू dz 2xz इक्वल टू, यहाँ पे देखो x dx y dy z dz अपॉन में देखो x क्यूब ऐसे कैसे हो जाएगा, x y स्क्वायर से 2xy स्क्वायर, एक करके तो 1xy स्क्वायर हो गया, x z स्क्वायर से 2x स्क्वायर करके तो 1x स्क्वायर z हो गया। बच गया। आगे देखो dx अपॉन में x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर इक्वल टू dy अपॉन में 2xy इक्वल टू dz अपॉन में 2xz। यहाँ देखो तीनों में x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लूंगा, क्या हो जाएगा x dx y dy z dz अपॉन में x कॉमन आ गया, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। आया समझ में? आ गया। अब तुम क्या कर सकते हो, इन दोनों को ले लो, जिससे x से x कैंसिल हो जाएगा, या इन दोनों को ले लो, बुक में इन दोनों को ले रहे हैं, तो इन दोनों को ले लो। ठीक है, देखो अंतिम व दूसरे भिन्न को लेने पर जो क्या है, dy अपॉन में 2xy इक्वल टू x dx y dy z dz अपॉन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ये जो x है कैंसिल, तो ये आ गया dy अपॉन में 2y इक्वल टू x dx y dy z dz अपॉन में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अगली स्टेप देखो, देखो आगे क्या होगा, आगे 2 दे देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे dy इक्वल टू y 2x dx 2y dy 2z dz अपॉन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ये आगे फिर अस्तर नाम कर दीजिए। समाकलन करने पर इसका समाकलन कर देगा dy अपॉन y, इसका समाकलन कर देगा, देखो समाकलन 2x dx
2y dy 2z dz अपॉन में x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर और प्लस c। इसका तो जाएगा लो y है ना। इसका क्या होगा देखो, इसका इंटीग्रेशन होगा लो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, उसको लिख लेता हूं लो c। देखो कैसे, इसका समांतर और इसका अवकलन ही होना चाहिए। लो x का बराबर होना चाहिए, ऊपर पे आएगी। इसका करेंगे 2x dx 2y dy 2z dz यार, इसका अवकलन ही आ रहा है, इसका समांतर ही हो गया। अब देखो क्या देगा, लो y उधर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर दूसरी, और लो भी आएगा बाद में ना। देखो लो y दिख रहा है, देखो तो लो c x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, दोनों तरफ से लोअर जाएगा तो y ऊपर आ गया c x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये आंसर आएगा। ऐसे ही तुम्हारी 5th B जो एक्सरसाइज है वो क्या होगी, कंप्लीट हो गई, और साथ ही साथ यूनिट 3rd जो है वो भी क्या होगी, कंप्लीट हो गई। आगे की जो यूनिट है वो हम बाद में करेंगे।